देखिए, अमित शाह जी ने कहा था अंबेडकर 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 कहते हैं ये लोग, फैशन बना लिया है। और अगर ये देवी देवताओं को पूज लेते इतना तो स्वर्ग में पहुंच जाते। उसकी वजह से क्या हो रहा है देश के अंदर गठबंधन की जो सरकार है वो टूटने की कगार पर है। बिहार में देखिए राज्यपाल को बदल दिया है। जिस राज्यपाल को 1 साल कार्यकाल का हुआ है उसने बिहार में जाकर राजनीति को उथल पुथल कर दिया सिर्फ इस बयान ने। तो उनके अपने नेता उनसे नाराज हैं। तो क्या वाकई जो अमित शाह ने कहा है वो सोच समझ कर कहा है? अमित शाह ने जो कहा है वो उनकी मंशा थी, क्योंकि उनके अपने पार्टी के नेता उनके खिलाफ बगावत करने उतर चुके हैं। पशुपति पारस जो है वो पार्टी से अलग हो चुके हैं। तो आप सोचिए धीरे धीरे नीतीश कुमार जी का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी ना मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं, ना नीतीश कुमार जी कोई बातचीत कर रहे हैं, ना फोन कॉल उठा रहे हैं। और उन्होंने खासकर इस वक्त जब इतना बड़ा अपमान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अमित शाह जी कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ अम्बेडकर जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हुए नीतीश कुमार जी नजर आ रहे हैं। तो क्या समझे, अपने सोशल मीडिया से वो वीडियो फोटो ट्वीट कर सकते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा सकते। तो मुझे लगता है कि वो समझ चुके हैं कि अमित शाह जी ने जो किया वो गलत किया है और अमित शाह जी को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो पूरी दिल्ली, पूरा देश नीला कर दिया जाएगा। उनके इस्तीफे की मांगे उठ रही हैं पूरे देश से। लेकिन क्या लग रहा है, क्या कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो बगावत की अब राह पे चल रहे हैं, क्या अम्बेडकर जी के अपमान? देखिए, चाचा जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि वो पलटते हैं और इस बार अगर वो अच्छाई के लिए पलट जाए तो अच्छा ही होगा। और मुझे लगता है कि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्दी सरकार गिरने वाली है बिहार के अंदर। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को लगा हो कि अब बस बहुत हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी का नाम हटाकर जीतनराम मांझी का नाम बीजेपी आगे कर रही है। जीतनराम मांझी अभी से नसीहत दे रहे हैं कि आपको ये चीजें लोगों को देनी चाहिए। सोचिए चुनाव में अभी समय 2025 के आखिरी में चुनाव है, लेकिन एक तरफ तो नीतीश कुमार जी साइलेंट हो चुके हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव एक्टिव हो चुके हैं। तेजस्वी यादव भी जनता से वादे करें, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा। तो सोचने की बात है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या होगी। ये तो साफ तौर पर है कि अगला सीएम हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव को ही बना दे। अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि गठबंधन की सरकार जो है उनकी गिरने वाली एनडीए की और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लेकिन अमित शाह जी ने कहा हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि अम्बेडकर जी का अपमान। देखिए, सपने में सोच नहीं सकते होते तो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे एनडीए की मीटिंग नहीं चल रही होती। एनडीए की मीटिंग चल रही है, सारे देश से लोगों को बुलाया, आइए उस चाय पर चर्चा कीजिए जो नरेंद्र मोदी बेचा करते थे। चाय बिस्किट टॉफी जो खाना है खाइए और आराम से चर्चा कर जाइए। क्योंकि जो भी अमित शाह ने बयान दिया उन्हें पता है कि ये गलत है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो झुकेंगे नहीं। तो इनको झुकाना देश की जनता अच्छे से जानती है, विपक्ष अच्छे से जानता है। मुझे लगता है कि मोतीलाल नेहरू में जो मार्ग में जो मीटिंग चल रही है उस मीटिंग में ये जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई अमित शाह ने गलत बोला है। अगर बोला है तो ये कल माफी भी मांग लेंगे। ये वो लोग हैं जो अपने लोगों के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जनता कुछ कहेगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान होगा, दलितों के विरोध में जो है ये लोग हमेशा बयान देते हुए नजर आए। तो मुझे ये लगता है कि जो मीटिंग हो रही है उसके बाद हो सकता है कि अमित शाह जी माफी मांग ले। लेकिन सवाल तो ये भी ना कि गलत क्या कहा अमित शाह ने? भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक बिल्कुल स्वर्ग जाएंगे। अमित शाह जी नर्क में रह रहे हैं, वो भारत को नर्क बता रहे हैं क्या? अमित शाह जी नर्क में रह रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि अमित शाह जी कैसे कह सकते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे। और अमित शाह जी कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि इंसान स्वर्ग में जाएगा कि नर्क में जाएगा? मतलब जो अम्बेडकर जी को मानते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाते, जो देवी देवताओं को मानते हैं वही स्वर्ग में जाते हैं। ये कहना चाहते हैं? किया ही क्या है, बस एक पुस्तक तो लिखी है। वो पुस्तक, जिस पुस्तक की वजह से आज ये होम मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं, जिस पुस्तक की वजह से आज कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से देश चल रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को सराखों पर लगाकर लोग घूमते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को नेता विपक्ष लेकर अपने हाथ में चलता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग रद्दी बताते हैं क्योंकि ये पहले से ही संविधान को बदलने की साजिश रच रहे थे। चूमते हैं, रद्दी नहीं बताते मैडम। अरे क्या चूमते हैं ये? अगर ये चूम रहे होते तो इस तरीके के बयान देते, सदन में धक्का मुक्की करते। ये इन्होंने दलितों का अपमान किया, इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, इन्होंने पूरे देश का अपमान किया है और ये लगातार उस पर अड़े गए, अभी तक माफी नहीं मांगी। सोचिए 24 घंटे के अंदर अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी ट्वीट कर देते हैं। लेकिन गलत क्या बोला? आप कह तो रहे आप लोगों ने फैशन बना लिया। अम्बेडकर 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 फैशन बन चुका है। तो अम्बेडकर के नाम से तकलीफ है। अब सोचिए इतनी बार अम्बेडकर जी का नाम लेना, अम्बेडकर अम्बेडकर बोलकर और फैशन बता देना, तो ये तकलीफ है उनकी। उसके बाद नीले कपड़े पहनकर जब सदन में राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी पहुंचती हैं तो उस नीले रंग से तकलीफ हो जाना, तो ये साफ तौर पर बताता है कि इनको दलितों से तकलीफ है, इनको नीले रंग से तकलीफ है, इनको अम्बेडकर जी से तकलीफ है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन से ही तकलीफ है। तकलीफ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को है। किसने कहा राहुल गांधी जी को तकलीफ है? वो आदित्यनाथ कह रहे हैं। वो व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर हाथ में चलता है उसको तकलीफ होगी कॉन्स्टिट्यूशन से। वो तो पहले भी कह रहे थे ये वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। आज जनता ने देख लिया, वही निकल के फोटो वायरल हो रहे जिसमें कभी अम्बेडकर जी को माला नहीं चढ़ाते, शिवाजी जी को माला चढ़ाएंगे लेकिन अम्बेडकर जी को नहीं चढ़ाएंगे। देखिए अपमान तो कांग्रेस कर रही है। ये तो बीजेपी यही होती है ना, बीजेपी डिसाइड करती है कि किसको माला चढ़ानी चाहिए, किसके आगे हाथ जोड़ना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि अम्बेडकर जी
को चाहे हाथ से नमन कीजिए चाहे माला चढ़ाइए, ये अपनी निजी इच्छा है राहुल गांधी जी की। कम से कम वो अपमान तो नहीं करते कॉन्स्टिट्यूशन का, कम से कम अम्बेडकर जी के खिलाफ तो नहीं बोलते। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जी जिस तरीके से बयान देते हैं सदन में, पूरी देश की पंचायत में हजारों करोड़ों वीडियोस कैमरास के बाद भी, और उसके बाद माफी नहीं मांगते, तो इस शर्म की बात है। मैडम आपने देखी नहीं लग रहा। देखिए आपने नहीं देखी, मुझे लगता है आप पूरा रिसर्च कीजिए, मैंने तो वो पूरी वीडियो देखी है, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है। बीजेपी की जबान मत बोलिए आप। 1000 बार भी नाम लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन संविधान को मानिए भी तो। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन, तो उसके बाद तो डिफेंड करेंगे ना, डिफेंड तो करेंगे थोड़ा बहुत। उन्हें पता है वोट तो दलितों का चाहिए इनको, ऐसे कैसे सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे। तो इनको लगा था कि ये होगा, और नीतीश जी जो अलग हुए हैं, उस साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि अब अलायंस सारी जगह से टूटेगा, गठबंधन एनडीए की सरकार बिल्कुल मुझे लगता है खत्म होने वाली है, सारी जगह से सरकार गिरेगी, क्योंकि कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि दलित विरोधी हो, अम्बेडकर विरोधी हो, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और राजनीति में मुझे लगता है कि अम्बेडकर जी का अपमान सबसे बड़ा काला धब्बा है। चुनाव आते देखा नहीं आपने, पैर धोते हैं, खाना खाते हैं। हाँ देखा, वो हमने देखा कैसे पेशाब किया इन्होंने दलितों के ऊपर, कैसे दलितों को ये लोग पीटते हैं, कैसे समझते हैं, ये सब कैमरा जीवी है। 2 मिनट पहले कहता है ना, आपने ऐड देखी होगी कि पिक्चर में नूडल खा रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, हाँ। तो वो चीज़ आपको नहीं दिखाई देती, जो ये वीडियो बनाते हैं वो दिखाई देती है। झूठा है, ड्रामा है। अरे मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी तो ब्रांड मॉडल हैं, उनसे तो ब्रांड की ऐड करवाइए आप, जाके मैगी की ऐड कराइए, कपड़ों की ऐड कराइए, अलग अलग ब्रांड्स के चश्मों की ऐड कराइए। लेकिन मोदी जी से आप ये मत पूछिए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ क्या करना है, ये मत पूछिए कि उसके साथ प्रज्वल रवन्ना के साथ क्या करना है। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ बयान देंगे अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए। नाम नहीं ले सकता अम्बेडकर जी का। किसका नाम नहीं ले सकते? अम्बेडकर जी का कौन नाम नहीं ले सकता? अमित शाह जी नाम ले सकते हैं, लेकिन उसे फैशन कैसे बता सकते हैं? फैशन कैसे बता सकते हैं अम्बेडकर जी के नाम को? ये सवाल है ना, आप फैशन कैसे बोल सकते हैं? उनको तकलीफ है कि बार बार अम्बेडकर जी का नाम लेंगे। 2024 के चुनावों में इस कॉन्स्टिट्यूशन की किताब की वजह से फर्क पड़ गया था, इसलिए ये चाहते हैं कि ये मुद्दा खत्म हो जाए, इसलिए ये लोग एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। नेहरू जी ने क्या अपमान किया था? चुनाव नहीं लड़ सकता कोई, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही तो है, ये अम्बेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जब आप विपक्ष में खड़े हो तो पूरी जान लगाइए और जीतिए। तो इसमें नेहरू जी ने क्या अपमान किया? चुनाव ही तो लड़े थे, और चुनाव लड़ना कोई गलत बात तो है नहीं। कह तो रहे आप शुरू से ही, तो कांग्रेस शुरू से ही अपमान करती आई। अगर कांग्रेस शुरू से अपमान करती तो नरेंद्र मोदी के आने तक कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया होता। वो कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, जिन्होंने संविधान को बरकरार रखा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान रखा, इसलिए आज भीमराव अम्बेडकर को इतने सम्मान तरीके से देखा जाता है। आज उस अपमान पर जो बीजेपी ने किया, उसकी वजह से पूरे देश में जो है चारों तरफ उथल पुथल है, पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरी राजनीतिक पार्टियां गिरने की कगार पर है। कितने भी प्रोटेस्ट कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, फर्क तो नहीं दिख रहा ना। देखिए प्रोटेस्ट तो करा है, और दिल्ली भी नीली करी गई और देश भी नीला करा गया है, लेकिन समय का इंतजार है। अगर अमित शाह जी चंद दिनों के अंदर माफी नहीं मांगते, फिर आप देखिएगा कि क्या होगा देश के अंदर। सोचिए, एक होम मिनिस्टर की वजह से देश में इस तरीके के हालात हो गए हैं, लेकिन वो होम मिनिस्टर ना इस्तीफा देता है और ना ही बयान देता है इस पर, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं करता। FIR हो गई अमित शाह जी पे आज। देखिए अमित शाह जी के खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज की है वो तो करनी ही थी, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस इनकी सिस्टम इनका, लेकिन उसकी वजह से कार्रवाई होगी क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस इनकी, सिस्टम इनका, सरकार इनकी, सब ये मैनेज कर लेंगे। जब एक प्रोटेस्ट भी क्यों करना जब आपको पता है? प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे? हमारा संवैधानिक अधिकार है, यही अधिकार तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है कि अगर गलत के खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना पड़े, गलत के खिलाफ आपको सड़कों पर आना पड़े, तो आप आइए, प्रोटेस्ट कीजिए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे बेशक तानाशाह कुर्सी पर बैठा। हमें उम्मीद है किसी कॉन्स्टिट्यूशन से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सत्ता की कुर्सी से भगाएंगे, इसी कॉन्स्टिट्यूशन से इस्तीफा देना पड़ेगा। जय भीम बोलने से क्या होता है? जय भीम बोलने से वो होता है कि जिसकी जिसमें आस्था है वो वही बोलेगा। अगर किसी को अम्बेडकर जी को ईश्वर की तरह मानना है, जय भीम बोलना है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। भगवान नहीं है, हो सकता है कि दलितों के भगवान है, दलित उन्हें भगवान की तरह पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो पूछते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम देवी देवताओं को पूछते हैं, और अगर वो कहें कि हम आपके देवी देवताओं को नहीं मानते, तो हमें हमारे देवी देवताओं को कोई माने ना माने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे अगर उनके अम्बेडकर जी को अमित शाह कुछ माने या ना माने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अम्बेडकर जी तो वही रहेंगे, देवी देवता भी वही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि दलितों के विरोध में इन्होंने इस तरीके के बयान दिए, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्हें ब्राह्मणों का वोट चाहिए, कैसे दलितों को नीचा दिखाया जाए, कैसे मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए, ये इनकी राजनीति है। अमित शाह जी अगर माफी मांग लेंगे, माफी मांगे, माफ कर देंगे? बिल्कुल, माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। माफी के लायक वैसे तो वो है नहीं, लेकिन ये देश, इस देश का दिल इतना बड़ा है कि उनको माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा।